हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं और हिस्ट्री का, प्राचीन काल भारत का, जो आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। प्राचीन काल भारत हम पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ाए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा सके हैं, वैदिक काल सभ्यता पढ़ा चुके हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारा कुछ पढ़ाए आपको। आज जो क्लास लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, आपको मैं ऐसे समझा देंगे जो आपको कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है महाजनपद, महाजनपद के बारे में आज हम लोग जानेंगे। महाजनपद कैसे आया था, ठीक है। तो आपको याद हम करवाते हैं, बौद्ध धर्म से पहले न छठी शताब्दी पूर्व क्या आया था महाजनपद। जो भारत जो था वो 16 महाजनपद में बंट गया था। मतलब 16 ठो, मतलब क्या, राज्य में बंट गया था। आपको बता दें जो जनपद का मतलब क्या होता है आपको, तो जन का मतलब पहले पहले छोटा आपको पढ़ाए थे ना, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, मनुष्य का जीवन क्या था, मतलब कि वहां पे जानवरों का व्यवसाय था, वो पशुपालन था। वहां पे तो क्या था, जन होता हुआ करता था, समझ में। जो मतलब कबीला जीवन, जन का मतलब क्या होता था, कबीला, कबीला जीवन जी रहा था। मतलब कि छोटा छोटा टुकड़िया में, मतलब 100-200 आदमी के बीच में वो लोग काम करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या बना, जनपद बना। मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया था, जनपद बन गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट बन गया। उसके बाद में उसी से जनपद से क्या बन गया, महाजनपद बन गया, समझ गया, राज्य बन गया। जन जन उसके छोटा, मतलब ये क्या होता था, पहले छोटा 100-200 आदमी का झुंड होता था, उसके बाद में राज्य डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसके बाद में क्या बन गया, राज्य बन गया, मतलब महाजनपद बन गया। ठीक है, तो महाजनपद जो बना, ये हम लोग को कहां से ये इसके बारे में जानकारी मिलता है, तो बौद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, वहां से हम लोग को जानकारी मिलता है। और जैन का धर्म धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक था जिसका नाम था भगवती सूत्र, वहां से उस ग्रंथ से हम लोगों को 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। याद रखिएगा, कभी बार क्वेश्चन पूछता है क्या, जो महाजनपद के बारे में कहां से पता चलता है, तो ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय, इससे भी जो बौद्ध का एक ग्रंथ है वहां से मालूम चलता है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है वहां से जो पुस्तक है वहां से जानकारी मिलता है महाजनपद के बारे में हम लोग को। ठीक है, तो महाजनपद कितना था, 16 था। कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, मगध। मगध शक्तिशाली, देखते हैं आपको हम बता दें, जो उत्तर भारत में ना सबसे ज्यादा महाजनपद देखा गया है। ठीक है, क्योंकि बिहार और यूपी में ही सबसे ज्यादा महाजनपद बना था। ठीक है, तो क्या था, 3 तो आपको बिहार में था, बिहार में 3 महाजनपद था, जिसका मगध, अंग और वज्जी, ये 3 जो था वो बिहार में था। और 8 काशी में था। जैसे देखिए 1 2 काशी, कौशल, वस्त्र, क्रूर और मल, उसके बाद में पंचाल, और उसके बाद सुरसेन, उसके बाद चेदी। ये क्या था, ये जो था आपका कहां पे था, ये महाजनपद क्या था, ये जो 8 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 महाजनपद कहां था, यूपी में, और 3 कितना था, बिहार में था। 8 3 11 हो गया। एक ठो क्या होता, अवंती, अवंती कहां था, एमपी में था। ठीक है, और मत्स्य कहां पे था, जयपुर में था। और अस्मा कहां पे था, कहां पे था, गोदावरी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब अभी आप दक्षिण भारत बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश का इलाका अस्मा वर्तमान में। और कंबोज कहां पे था, ये भारत से बाहर में, पाकिस्तान में। और गंधार भी कहां पे था, ये भारत के बाहर यानी कि पाकिस्तान में। तो ये अभी आपको हम बताएंगे, और इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको याद रहेगा, हम यही भी याद, मगध का जो राजधानी था क्या था, महाजनपद में मगध का राजधानी क्या था, राजगृह था, या गृह ब्रज था। याद रखिएगा, अभी वर्तमान के टाइम में कहां पे आप पड़ता है, ये जगह पटना और गया बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अंग, अंग का राजधानी कहां था, चंपा था। ठीक है, अभी जो वर्तमान में कहां पड़ता है, मुंगेर, भागलपुर, बिहार की तरफ, समझ में आया। उसके वज्जी जो था, कहां का राजधानी, कहां था उसका राजधानी, वैशाली। जो विदेह राजा जो थे उनका माना जाता है। मिथिला जो क्षेत्र है, मतलब मिथिला जैसे अभी वर्तमान में आप सकते हैं दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, ये सब क्या है, मतलब कि मिथिला का जो क्षेत्र है, जो मिथिला की जो तिरहुत है, उस क्षेत्र में वर्तमान में ये पड़ता था। ठीक है, उसके बाद काशी, काशी कहां पे है, काशी कहां पे, वाराणसी में।
काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी। अभी वर्तमान में कहाँ पे? वाराणसी, जो यूपी, ये आपको याद ही रखिएगा। कौशल का श्रावस्ती कहाँ, या श्रावस्ती भी कहीं पे दिया रहता है, या साकेत भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, साकेत और श्रावस्ती कभी कभार देता है फंसाने के लिए, तो आप याद रखना होगा राजधानी कहाँ था, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है? फैजाबाद, यूपी, ठीक है। उसके बाद वत्स का कौशाम्बी राजधानी। उसके बाद ये कहाँ वर्तमान में पड़ रहा है? इलाहाबाद में पड़ रहा है, ठीक है। कुरु का मतलब इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ का मतलब राजधानी कहाँ पे था? इंद्रप्रस्थ था। और अभी ये वर्तमान इलाका कहाँ पे है? दिल्ली मेरठ में है, ठीक है। मल का राजधानी क्या था? कुशावती या कुशीनगर बोल सकते हैं आप। और अभी वर्तमान में वो जगह कहाँ है? देवरिया, यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नमक, पंचाल का कहां पे था? अहिच्छक, या आप बोल सकते हैं अभी वर्तमान में क्या? फर्रुखाबाद बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में सुरसैन का राजधानी क्या था? मथुरा था। और अभी फिलहाल वर्तमान में कौन सा जगह है? मथुरा के इलाके में था। उसके बाद चेदी कहां का चेदी का राजधानी क्या था? शक्तिमती। उसके बाद वो अभी कौन सा वर्तमान में इलाका है? बुंदेलखंड, यूपी की तरफ है। आठ देखिए, आपको तो याद हो गया, 3 मगध, अंग, वज्जी। मगध, अंग, वज्जी, तो ये क्या था? तीन क्या था? बिहार में था, याद रखिए। वहां का राजधानी थे गिरिवज, चंपा, और कौन था? वैशाली। तो ये 3 आपको याद हो गया। उसके बाद में काशी, कौशल, बस, गुरु, मल। और उसके बाद पंचाल, सुरसेन, चेदी, ये 8 ठो कहां पे था? यूपी में। अभी वर्तमान इलाका यूपी में था, ठीक है, याद रखिए, महावजन पर। उसके बाद आते 12वां, अवंती कहां पे है? एमपी में, ठीक है। उज्जैन या महिष्मती, याद रखिए। उज्जैन क्या था? उत्तरी क्षेत्र का राजधानी था। महिष्मती किसका था? दक्षिणी क्षेत्र का राजधानी था, ठीक है, याद रखिए। महाजनपद में अवंती जो उज्जैन जो था क्या उत्तरी क्षेत्र का, और महिष्मती किसका था? दक्षिणी क्षेत्र का था। अभी ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? मालवा पड़ रहा है, जो एमपी में पड़ता है, ठीक है। मत्स्य कहां पे था? मत्स्य विराटनगर, याद रखिएगा। ये कहां पे वर्तमान में पड़ रहा है? जयपुर में पड़ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अस्मक कहां पे है? अस्मक का राजधानी क्या था? पोटली या पोतन, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में कहां पे है? गोदावरी नदी, दक्षिण भारत में, जो कि आप आंध्र प्रदेश का एकमात्र जनपद, महाजनपद था, वो अस्मक था, याद रखिए। पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको याद रखना होगा अस्मा, ठीक है, याद रखिएगा। कंबोज हाटक, जो कि राजौरी, जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो और उसके बाद कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछता, जो कंबोज जो था ये भारत के बाहर था क्या नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो क्या है? भारत के बाहर था। जो है राजधानी महाजनपद का, वो भारत के बाहर था। कंबोज और कंधार, कंबोज कहां पर था? हाटक, जो राजौरी में पड़ता है। और कंधार कहां पे था? गंधार कहां पे था? तक्षशिला, जो रावलपिंडी पेशावर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो 16 महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बता सकते हैं कौन था? मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। ये मगध शक्तिशाली क्यों था? आपको एक चीज बताते हैं, देखिए, याद रखिए। मगध इसलिए शक्तिशाली था सर, जो गंगा और यमुना के बीच में ये मगध था। गंगा और यमुना के बीच में क्या था? गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में ये मगध था, इसीलिए यहाँ पे ये शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि जब दो नदी के बीच में, दो नदी के द्वार में रहता, द्वार का मतलब क्या बोला जाता है? जो बीच में जो रहेगा, कोई भी शहर रहेगा तो क्या होगा? शक्तिशाली होना तय है, क्योंकि वहां पे क्या होगा? ज्यादा उपजाऊ होगा, कृषि होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? आपका ज्यादातर पानी का व्यवस्था हो जाएगा। तो ये क्या है? सबसे शक्तिशाली इसीलिए माना जाता था मगध, ठीक है। वहां पे क्या हो गया था? और जो भी राजा जाता था, सबसे पहला अपना ये राजधानी कहां बनाता था? कहां पे बनाता था? मगध में। जो मगध को ही क्या मानता था? अपना राजगृह मानता था। क्यों? इसका कारण क्या था? जो मतलब वहां पे क्या था? लोहा का आविष्कार हो चुका था, तो लोहा वहां पे मिलता था, क्योंकि वहां पे लोहा हथियार बनाने के लिए उपलब्ध, युद्ध करने के लिए भी उसको लोहा का आवश्यकता होता था, समझ गए। वहां पे कृषि, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था वहां पे। एक बात बताता हूं, वहां पे एक मगध में क्या था? इस बीच में क्या था? विंध्याचल पर्वत था। कि विंध्याचल पर्वत में क्या था? आपको बताते हैं,
पर्वत के ऊपर में क्या होता है, जो जंगल बहुत सारा रहता है, तो जंगल में क्या रहता है, लकड़ियां उसको मिलना स्टार्ट हो गया, हाथी सब मिलना स्टार्ट हो गया, तो हाथी से वो लोग मतलब बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो मगध क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। याद रखिएगा। तो हम आपको जो बताएं क्यों शक्तिशाली था, आपको पता चल गया क्योंकि गंगा और यमुना के बीच में था जो शहर बसा था, वो इसी के लिए वो बहुत मजबूत और शक्तिशाली था। याद रखिए। तो मगध के बारे में आपको हम बता देंगे। वैसे ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जो अंग का राजधानी क्या है, तो अंग का राजधानी क्या है, चंपा है। तो ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम पढ़े महाजनपद के बारे में, जो 16 शताब्दी पूर्व ही मेरा भारत जो है 16 महाजनपद में बट गया था। उसमें से हम लोग को 16 महाजनपद के बारे में कहां से ज्ञान मिलता है, तो बौद्ध का ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का एक बुक था जिसका नाम था भगवती सूत्र। वहां से हम लोगों को सारा जानकारी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती। उसमें से जानकारी में से 3 कहां पे था, 3 मेरा बिहार में पड़ता है महाजनपद, उसके बाद 8 यूपी में, एक कहां पे था एमपी में, एक राजस्थान में, और उसके बाद में कहां पे था, एक दक्षिण भारत में, जो अस्मक जो था बहुत फेमस है जो महाजनपद, वो एकमात्र जो महाजनपद था वो दक्षिण भारत में था, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा। उसके बाद में 2 जो था वो बाहर था, मतलब कि भारत से बाहर महाजनपद था, कंबोज और गंधार। उनका राजधानी क्या था, हाटक और तक्षशिला। याद रखिएगा जो पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल। तो ये चीज आपको हम सारा कुछ बताएं, जो सारा सारांश बताएं, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में तो आता है जहां, अच्छा, ज्यादातर में राजतंत्र का मतलब हम लिख दिए राजा का शासन। क्यों, ज्यादातर महाजनपद में राजा का ही शासन चलता था, राजतंत्र चलता, वंशानुगत चलता था, मतलब जो है वही रहेगा, मतलब बाप है तो बाप रहेगा, बेटा रहेगा। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या, संघ, मतलब क्या होता था, संघ का मतलब होता था क्या, ग्रुप में शासन होता था। कुछ महाजनपद में क्या होगा, महाजनपद ग्रुप का भी शासन चला, लेकिन ज्यादातर क्या, राजतंत्र ही चला महाजनपद में। ठीक है, तो ये आपको हम सारा कुछ बता दिए हैं, आप इसको जरूर देखिए और अच्छे से कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको जो हम पढ़ाएंगे इसके बाद हरियक वंश, सोनार वंश, जो वंश कितना आया था, सारा कुछ हम बता देंगे। आपको बता के वादा किए, हिस्ट्री से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आपको जाएगा यदि आप इस क्लास को देखते जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।